देश के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। आरोपी जो लड़की थी वो अपने प्रेमी के साथ कसौल पहुंची थी और इन्हीं खूबसूरत वादियों की अगर हम बात करें तो तस्वीर आपको दिखा सकता हूं। आप ये पहाड़ देख सकते हैं कितने खूबसूरत है और किस तरीके से यहाँ की जो खूबसूरती है वो भी रहती है। लेकिन इन्हीं होटल्स में जो है वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर पहुंची हुई थी और यहीं पर वो ठहरे हुए थे। जिसके बाद ये अगर हम होटल की बात करें तो इस होटल में वो लोग यहाँ पर 10 तारीख की रात को पहुंचे थे और 11 तारीख को उस लड़के का जो हैप्पी बर्थडे यहाँ पर मनाया गया था। पहले तो लड़की ने अपने पति को काटा और उसके बाद यहाँ पर आके अपने बॉयफ्रेंड का केक भी उसने कट किया था। ऐसे में यहाँ पर वो ठहरे थे और होटल में जो यहाँ व्यवसायी है जो यहाँ पर संचालन करते हैं वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी बातचीत कर लेंगे किस तरीके से तमाम जो चीज़ें थी और क्या कुछ उस दौरान हुआ था, किस तरीके से तमाम मामला था वो बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमन कुमार है। अमन जी, मामला आपको पता लग ही गया होगा, पूरे देश भर में चल रहा है। कब वो लोग यहाँ पहुंचे थे और किस तरीके से तमाम जो गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही थी? उनका मुझे कॉल आया था 10 तारीख को कि मुझे कमरा चाहिए। तो जैसे बाकी गेस्टों को जैसे उनको गाइड करते हैं जैसे तो मिल जाएगा कमरा। फिर यहाँ पे आए, फिर उन्होंने कमरा देखा तो उन्होंने बोला कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, जैसे 1 वीक तक चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हम लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो मैंने बोला मिल जाएगा। तो उन्होंने यहाँ तक 10 तारीख को उन्होंने चेक इन किया था और इवनिंग टाइम 3 बजे के बाद, और 16 को चेकआउट किया यहाँ से उन्होंने। यूजली वो छः दिन रुके यहाँ पे। बात अगर करें तो क्या कुछ ऐसे संदिग्ध उनके मामले में लगा था? क्या उन्होंने बताया था वो क्या रिश्ता उनका या कुछ ऐसा अब यहाँ पर कोई गतिविधियाँ देखने को मिली थी? नहीं, चेक इन टाइम पे जब उनसे आईडी मांगी गई तो उन्होंने अपनी आईडी तो दे दी। जब उनसे उनकी वाइफ की आईडी मतलब उनकी जो साथी का आईडी मांगी गई तो उन्होंने बोला कि ये वाइफ ही है मेरी। तो हमने कहा फिर भी आईडी तो लगेगी। तो उन्होंने फिर आईडी दी हमें। और रही बात उनके मतलब जो व्यवहार था थोड़ा स्ट्रेंज था उनका, क्योंकि पहले तो वो आए, फिर उन्होंने कमरा देखा, फिर वापस चले गए थे। फिर 1 घंटे बाद फिर मुझे कॉल आई थी कि दोबारा मुझे वही कमरा चाहिए। तो फिर वो वापस आए थे। तो उस दौरान जब वो आप यहाँ पहुँचे थे तो आपने उनकी एंट्री वगैरह भी की होगी, रजिस्टर होगा, तो अगर वो आप दिखा दें किस तरीके से एंट्री उनकी हुई थी और अगर होटल का कमरा आपका खाली है तो वो भी हम देखना चाहेंगे। कमरा तो सर क्योंकि उसमें गेस्ट रुके हैं तो वो कमरा तो ऑक्यूपाइड है, बट एंट्री हम दिखा सकते हैं आपको। तो चलते हैं अंदर होटल की तरफ, क्योंकि यही वो होटल जहाँ पर वो ठहरे हुए थे और इन्होंने एंट्रीज भी की हुई है। एंट्री भी दिखा लेते हैं किस नाम से उनकी एंट्री हुई थी और किस तरीके से तमाम जो चीज़ें यहाँ पर हुई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो मामला है था वो यहाँ पर पेश आया था और कहीं ना कहीं पूरे देश को उसने जोर कर रख दिया है। क्योंकि जिस तरीके से अपने पति की उसने हत्या की थी और उन्हें सीमेंट में बंद करने के बाद एक डब्बे में बंद कर दिया था और उनके बाद छोड़ने के बाद वो यहाँ से निकल गए थे और 10 तारीख को यहाँ पहुँचे थे और करीब 1 हफ्ता यहाँ पर वो ठहरे हुए थे। ऐसे में ये वो रजिस्टर जहाँ पर उनकी एंट्री हुई थी। मेरे साथ वरिष्ठ कैमरामैन कृष्ण ठाकुर, उनसे कहूँगा, देखिए ये जो है 713 नंबर उनकी एंट्री है और साहिल शुक्ला के नाम से उसने एंट्री की थी और मोबाइल नंबर भी दिया और अपना एड्रेस भी दिया और साथ ही जो है जो 203 नंबर कमरे में वो ठहरे थे और करीब 6 दिनों के लिए उन्होंने कमरा यहाँ पर ऑक्यूपाई किया था और यहाँ पर वो ठहरे हुए थे। और उसके बाद जो आने की जगह बताया तो वो मनाली भी इससे पहले यहाँ से गए हुए थे और मनाली से वापस यहाँ पहुँचे गए। तो कहीं ना कहीं मनाली घूमने के बाद वो कसोल पहुँचे और कसोल पहुँच कर जो है वहाँ पर उन्होंने इस होटल में ठहरे थे और यहाँ पर दोनों कपल जो कपल था वो यहाँ पर ठहरा था। हालांकि उसकी शादी हो चुकी थी और शादी के बाद उसने अपने पति की हत्या कर दी और अपने प्रेमी के साथ यहाँ पहुंची हुई थी। ऐसे में अगर बात करें जो उनका व्यवहार आपको कैसा लगा था, किस तरीके से उनका व्यवहार यहाँ पर था? क्या कुछ आपको ऐसा लगा कि वो कुछ दुर्घटना या किसी कांड करके यहाँ पहुंचे हुए हैं? सर यूजली तो ऐसा लगा नहीं। हाँ, कुछ उनका व्यवहार थोड़ा मतलब ऑकवर्ड लगा था, थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि वो मतलब ऐसे गेस्ट कई बार आते तो बाहर घूमने के लिए आते, बट उनका ऐसा था कि वो मतलब सुबह से लेके शाम तक कमरे में ही रहते थे, क्योंकि उनका जो भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो रूम में ही जाता था। यूजली वो मतलब एक आध के लिए एक आध मतलब बाहर निकलते होंगे, अदरवाइज वो रूम में ही रहते थे। बात अगर करें तो उनसे ड्राइवर भी आया था जिसने अभी थोड़ी देर पहले जी मीडिया के साथ बातचीत भी की है और तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। क्या ड्राइवर भी यहीं पर साथ 6 दिन था और सामान लाने ले जाने के लिए क्या कुछ होता था? नहीं, ड्राइवर तो यहाँ पे था, मतलब उनके स्टे के दौरान उन्हें यहीं रुके थे, वो होटल में ही रुके थे ड्राइवर भी, बट रूम में आना जाना नहीं था उनका कुछ भी ना, मतलब उनका सेपरेट था। तो वो जो गेस्ट थे वो रूम में ही रहते थे ज़्यादातर ना। 11 तारीख को जन्मदिन मनाने की बात की गई थी। उन्होंने कहा है कि 11 तारीख को केक वो यहाँ पर जो साथ की बेकरी है वहाँ से लेकर आए थे, ऑनलाइन पेमेंट भी ड्राइवर ने की थी। तो उस दौरान आपने देखा था या वो बात की बात है? जन्मदिन का हमें कोई आइडिया नहीं है कि किसी का जन्मदिन था, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल। तो इसी होटल में थे और आप जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे हैं और किस तरीके से जो वो कपल था वो यहाँ पहुंचा था अपने पति की हत्या करने के बाद और उसके बाद हालांकि उसे पकड़ लिया गया, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है कहीं ना कहीं अपने आप में भयावह है और दिल झकझोर देने वाला है। ऐसे में हम कुल्लू पहुंचे और ये एक्सक्लूसिव जो न्यूज़ है वो आप जी मीडिया में देख रहे हैं। कुल्लू से जी मीडिया के लिए मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।